हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बारबेरियंस ने पर्डियम स्टेट पर हमला कर दिया था, लेकिन गिज़लिन वहां पर वक्त पर पहुंच जाता है और अपने डैड के साथ मिलकर इन सबको हरा देता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक नक्शे से। हमें दिखाया जा रहा है एक मैप जिसमें दिखता है सबसे पहले पर्डियम स्टेट, उसके बाद फेनरिस और उसके बाद दिखता है डेसमोंड। अब दोस्तों, डेसमोंड टेरिटरी की एंट्रेंस यानी कि उसकी बॉर्डर लाइन पर जहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, तेज हवाएं पूरी घाटियों को चीर रही हैं और इन्हीं पहाड़ियों पर इसी बॉर्डर लाइन पर दिखती है हमें रॉयल आर्मी की सेकेंड लीजन कमांड की सेना की टुकड़ी हमें यहाँ पर दिखती है। अब दोस्तों, जैसा कि ये तो पहले ही दिखाया जा चुका है कि गिज़लिन ने कार्डेनिया कैपिटल यानी कि राजधानी से मदद ली थी डेसमोंड से अपने फेनरिस और पर्डियम स्टेट की रक्षा करने के लिए। अब हमें यहाँ पर कार्डेनिया रॉयल आर्मी की सेकेंड कमांड की टुकड़ी दिखती है। शुरुआत में दिखती है हमें लकड़ी की एक टेबल जहाँ पर ताश के पत्ते पट पट की आवाज से गिर रहे होते हैं। तब हमें कुछ सैनिक दिखाए जाते हैं जिनमें से एक सैनिक कहता है कि सर, हम घर कब जाएंगे, अब हम कब तक यहाँ पर रहेंगे। तभी दूसरा कहता है कि हाँ सर, हम थक चुके हैं, यहाँ पर मैं बोर हो चुका हूँ। तभी तीसरा कहता है कि हाँ सर, मुझे तो कार्डेनिया की याद आ रही है पता नहीं कब से। तब हमें यहाँ पर इस रॉयल आर्मी के सेकंड लीजन कमांड का लीडर यानी कि कमांडर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डोरेन। वो बोलता है कि जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तभी हम यहाँ से जा सकते हैं, उससे पहले तो नहीं जा सकते। तभी वहां पर बैठा एक सैनिक अपने कमांडर डोरेन से कहता है कि सर, मैंने सुना है कि हम यहाँ पर पहरा इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि लीडर्स को चिंता है कि डेसमोंड किसी भी वक्त फेनरिस टेरिटरी पर हमला कर सकता है। क्या ये बात सच है? तभी दूसरा सैनिक कहता है कि वैसे इतने दिनों में कोई मूवमेंट देखने को तो नहीं मिली, वैसे भी होगी कैसे जब राजधानी की आर्मी खुद यहाँ पर पहरा दे रही हो, हिम्मत भी कैसे होगी। तब इनका कमांडर डोरेन बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, काउंट डेसमोंड कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, वो बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करता और अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो सीधे राजधानी की रॉयल आर्मी से दुश्मनी मोल लेगा, चाहे नॉर्थ का सबसे बड़ा लॉर्ड कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, डेसमोंड कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो पागल नहीं है जो इस तरह की गलती करने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों, कार्डेनिया के सैनिक तो सोच रहे थे कि डेसमोंड इन पर हमला करने की गलती कभी भी नहीं करेगा क्योंकि ये राजधानी की आर्मी है, लेकिन दूर पहाड़ियों पर हमें काली परछाई के रूप में एक सेना आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में बहुत सारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए आता है और अपने कमांडर डोरेन को बताता है कि कमांडर, बहुत बुरी बात है, काउंट डेसमोंड की सेना हमारी तरफ ही बढ़ी चली आ रही है। अब दोस्तों, इससे पहले कि कमांडर डोरेन सिचुएशन को समझकर कुछ भी करता, हम देखते हैं कि डेसमोंड की आर्मी वहां तक पहुंच चुकी थी। बहुत सारे सैनिक हाथ में हथियार लेकर वहां पर आ चुके हैं, घोड़े हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और चारों तरफ से इस सेना की टुकड़ी को घेर लेते हैं। अब दोस्तों, इतनी बड़ी सेना को अपने सामने देखकर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हम देखते हैं कि डोरेन चिल्लाता है कि सभी सैनिक तैयार हो जाओ, सेना की अग्रिम टुकड़ी सबसे पहले आगे बढ़ो, तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। तब हम देखते हैं कि भाले वाले सैनिक सबसे आगे आकर खड़े हो जाते हैं फ्रंट लाइन में ताकि लड़ाई कर सके। इनका कमांडर इन्हें लगातार ऑर्डर दे रहा होता है, एक फॉर्मेशन बनाने के लिए कह रहा होता है और कहता है कि जितना भी इम्पैक्ट हो उसे किसी भी तरह से संभालो, इन्हें आगे बढ़ने मत दो। लेकिन दोस्तों, डेसमोंड तो बहुत बड़ी सेना लेकर आया होता है, वो पहले से ही हमले की तैयारी करके आया है। तब हम देखते हैं कि अचानक से हर तरफ मारकाट मच जाती है, सैनिक एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं, ये बुरी तरह से रॉयल आर्मी को काट रहे होते हैं। तब सैनिक चिल्ला रहे होते हैं कि कमांडर, इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, इम्पैक्ट झेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जिस पर डोरेन कहता है कि हमारी रॉयल आर्मी में सारे इलाइट कमांडोज होते हैं, लेकिन वो भी चुटकियों में साफ होते जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि पीछे हट जाओ, इस जगह को छोड़ो और फेनरिस कासल की तरफ बढ़ो, और हाँ, राजधानी कार्डियाना में भी मैसेज भेजो मदद करने के लिए, यहाँ पर और सैनिक बुलाने के लिए। अब दोस्तों, कमांडर डोरेन तो अपनी आर्मी को पीछे हटने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन जहां से ये बंदे पीछे हटने वाले हैं यानी कि जहां से ये निकल के भागते, वो जगह भी पहले ही डेसमोंड की आर्मी ने बंद कर दी होती है। तो दोस्तों, हर तरफ मारकाट मची है, सारे सैनिक चिल्ला रहे होते हैं कि कमांडर डोरेन, हमारे भागने का रूट भी बंद कर दिया गया है। तब डोरेन कहता है कि क्या इन लोगों ने सामने से हम पर हमला किया, हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा और इतने से ही गैप में इन लोगों ने हमारा रिट्रीट रूट भी बंद कर दिया, हमारे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया, इतने से ही वक्त में हमारे साथ खेल खेला गया है। अब दोस्तों, कमांडर डोरेन समझ चुका था कि उसकी आर्मी फंस चुकी है डेसमोंड के जाल में। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही होती है, गुस्सा, घबराहट और चिंता एक साथ दिखते हुए डोरेन को दिखता है अपने सामने काउंट डेसमोंड। अब दोस्तों, हमें दिखाया जाता है डेसमोंड का लॉर्ड हैरल्ड डेसमोंड, जिसकी तलवार खून से सनी होती है और ये डोरेन को घूर रहा होता है और कहता है कि कैसे हैं आप सेनापति डोरेन। तब गुस्से से डोरेन चिल्लाता है कि तू पागल हो चुका है हैरल्ड डेसमोंड। अब दोस्तों, सीन को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाई जाती है फेनरिस टेरिटरी, जहाँ पर हमें सबसे पहले दिखता है गिज़लिन का दोस्त क्लाउड यानी कि फेनरिस का कार्यवाहक जो कि यहाँ का सारा काम संभालता है। वो बहुत ही ज्यादा चिंता से चिल्लाता है कि क्या काउंट डेसमोंड ने
रॉयल आर्मी के सेकंड लीजन कमांड को साफ कर दिया, उसे रास्ते से हटा दिया। तभी हमें वहाँ पर एक मैसेंजर दिखाया जाता है जो चिट्ठी पढ़कर हमें ये बातें बता रहा होता है और कहता है कि हाँ, आर्मी साफ हो चुकी है। उसके अलावा डेस्मोंड की सेना वहीं पर रुकी नहीं है, वो लगातार वहाँ से बढ़ रहे हैं और फेनरिस की तरफ ही आ रहे हैं। तब ये सुनकर एल्फॉय चिल्लाता है कि क्या एक और लड़ाई। तब पोएटे बोलती है कि क्या लड़ाई। तब वो मैसेंजर क्लाउड से बोलता है कि तो बताइए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। तब क्लाउड बोलता है कि जैसा कि हमारे लॉर्ड ने मुझसे पहले ही कहा था कि अगर कभी भी काउंट डेस्मोंड का हमला हो तो सबसे पहले हमें सारी की फैसिलिटीज यानी कि हमारी सारी जरूरी जानकारी को हटाना है। उसके बाद सारे खाने पीने का सामान, सप्लाई और सैनिकों को सब कुछ फेनरिस कासल की तरफ ले जाना है। तब गिलियन कहता है कि क्या ये वक्त बिल्कुल वैसा नहीं है। अब गिलियन की बात को सुनकर एल्फॉय चिल्लाता है बाकी सब पर कि क्या कर रहे हो तुम, खड़े क्यों हो, जाकर सारी चीजें पैक करो और भागो यहाँ से क्योंकि हम मारे जाएंगे। लेकिन वनीसा अभी भी बिल्कुल शांत खड़ी होती है, उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ना ही डर होता है। तब एल्फॉय फिर से चिल्लाता है कि क्या कर रहे हो तुम सब लोग, उत्तर का सबसे बड़ा लॉर्ड हमारी तरफ बढ़ा आ रहा है हमें मारने के लिए, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं, हमें अपनी जान बचानी है। तब पोएटा कहती है कि हाँ, मैं तो समझ गई। अब पोएटे तो पहले ही डरी हुई है, लेकिन तभी वनीसा हिम्मत करके बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं उन लोगों को रोकूंगी, पता नहीं कैसे लेकिन किसी भी कीमत पर मैं उन्हें रोकूंगी। तब एल्फॉय वनीसा पर चिल्लाता है कि किस तरह की बेवकूफी भरी बातें कर रही हो तुम, अगर तुम यहाँ पर रुकी तो तुम्हारी मौत पक्की है, समझी। तब वनीसा हिम्मत करके कहती है कि अगर हम अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भाग गए तो दुश्मन हमारी चीजों पर कब्जा कर लेगा। तब एल्फॉय फिर से चिल्लाता है कि मैं इन सारी चीजों को छोड़ने के लिए कब कह रहा हूँ, पहले हम अपनी जान बचाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बाद में सोचेंगे। वैसे भी जैसी हमारी लॉर्ड की पर्सनैलिटी है वो इस जगह को दोबारा से हासिल जरूर कर लेंगे। तब वनीसा कहते हैं कि अभी तक जो हम करते आए हैं वो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही था, वो असंभव था, लेकिन हमने किया ना, किसी भी तरह से हम इसे करते ही आए हैं, उसी तरह से हम इस लड़ाई को भी रोक सकते हैं। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, सबसे पहले फोर्जेस और सारी की फैसिलिटीज, वो सारी चीजें जो बनाई हैं ड्वार्फ्स और जादूगरों ने मिलकर, क्या वो संभव थी? और वह सेना जो यहाँ पर इकट्ठा हुई है, जो यहाँ की रक्षा कर रही है, क्या वो यहाँ पर पहले थी? उसके अलावा लोग जिन्हें नई जिंदगी मिली है इस जगह से, ये सभी कुछ जो अभी तक हुआ है, ये सब कुछ जो हम सब ने मिलकर किया है, ये हमारे लॉर्ड का सपना है। क्या हम उसे ऐसे ही छोड़कर भाग जाएंगे? मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। दोस्तों, गिस्लिन के सपने को बचाने के लिए वनीसा किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है। ये सारी चीजें देखते हुए हर कोई वहाँ पर खड़ा हैरान हो जाता है। तब क्लाउड रियलिटी चेक देने की कोशिश करता है और वनीसा को कहता है कि अगर आप यहाँ पर लड़ने को तैयार ही हैं तब मैं आपको थोड़ी सी जरूरी जानकारी दे ही देता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। काउंट डेस्मोंड जो कि 30,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पास 8 सीज टावर्स हैं, उसके अलावा 12 कैटापल्स जिनके सहारे वो हमला कर सकता है, किले को भेज सकता है, किले के ऊपर चढ़ाई कर सकता है, और इसके अलावा उसके पास एक मेज भी है। काउंट डेस्मोंड का एक पर्सनल जादूगर है, 6th सर्कल वाला। एल्फो चिल्लाता है कि क्या 6th सर्कल? तब गिलियन कहता है कि इसके अलावा बात यह भी है कि हमारी फेनरिस की सारी फौज वो भी पर्डिया में इधर उधर बिखरी हुई है। अगर हमने उन्हें सचमुच रोकना शुरू किया तो हम उनसे 3 दिन भी लड़ नहीं पाएंगे। ऐसा ना हो कि हमारे लॉर्ड के यहाँ पहुँचने से पहले ही हम सब खत्म हो जाएं। अब इससे पहले कि वनीसा कुछ बोलती, गिलियन ही बोलता है कि लॉर्ड के ऑर्डर्स का पालन करना ही मेरा मकसद है। आप सब सारी जरूरी चीजें लेकर यहाँ से निकल जाइए, मैं उन लोगों को रोकता हूँ। तब यही सुनकर क्लाउड बोलता है कि क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? अगर फोर्ट्रेस स्टोन हेवर कबाल्डी रीजन का ये दरवाजा, बेसिकली जिस जगह पर अभी हम मौजूद है, अगर हम यहाँ पर काउंट डेस्मोंड को रोक ले तो उसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। ऐसा लगता है कि कबाल्डी रीजन के पुराने लॉर्ड को काउंट डेस्मोंड की वजह से हमेशा चिंता ही रहती होगी। तो दोस्तों, हर कोई लड़ने को तैयार है। तब गिलियन कहता है कि ठीक है, जब तक लॉर्ड नहीं आते मैं इन लोगों को रोक कर रखता हूँ, मैं थोड़ा वक्त निकालता हूँ। तब एक ड्वार्फ बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं लड़ाई के लिए इक्विपमेंट तैयार करता हूँ। उसके बाद दूसरा बोलता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि आराम करने के लिए कोई वक्त नहीं है। तब कोर के चमचे जो यहाँ पर खड़े हैं वो भी रुकने को तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर कोर को पता चल गया कि हम दुम दबाकर यहाँ से भाग गए तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम लड़ाई करते करते मर जाए, बल्कि कि कोर के मुंह से हम भगोड़ा कहलवाएं। अब दोस्तों, सारे मर्सनरी सभी लोग तैयार हो जाते हैं यहाँ पर रुकने के लिए। हर कोई अपनी तलवार उठाकर बोल रहा होता है कि हम भी यहीं पर रुकेंगे। तब एल्फो ये सब देखकर डरते हुए बोलता है कि ये भागने का लास्ट और रेयर चांस था, अब सब रुक रहे हैं तो मैं यहाँ पर कैसे ना रुकूं। इन सब की हिम्मत को देखकर वनीसा भी हैरान रह जाती है। अब दोस्तों, यहाँ से फिर से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है पार्डियम एस्टेट का किला, उसका उत्तरी भाग, जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं गिस्लिन को। ये एक जगह पर बैठा होता है और इसके हाथ में होता है एक लेटर जो कि गिलियन ने इसे भिजवाया है, जिसे ये पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है कि हमारे लॉर्ड ने वो सारी चीजें
मुझे पहले ही करके दिखा दी हैं, जो हर कोई बोलता था कि एक टाइम पर असंभव है। हमारे लॉर्ड ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि फेनरिस के लोगों को ये बात पता है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग दुश्मन का सामना किस तरह से करना है, इसीलिए हम इस जगह को बचाएंगे चाहे जो कुछ हो जाए। सो दोस्तों, गिलियन और वनीसा ने अपने लॉर्ड यानी कि गिस्लिन को चिट्ठी लिखकर बताया है कि वो किसी भी कीमत पर फेनरिस टेरिटरी की रक्षा करेंगे। इस बात को सुनकर गिस्लिन को अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। तब गिस्लिन यहाँ पर सोच रहा होता है कि काउंट डेस्मोंड की एक सेना जिसमें 30,000 सैनिक है, जिसने राज्य की सेना की सेकंड लीजन की टुकड़ी को चुटकियों में साफ कर दिया, सारे इंटेल यानी कि जरूरी जानकारियों में कंफ्यूजन पैदा कर दी, मुझे फेनरिस से दूर कर दिया और यहाँ पर मुझे फंसा दिया एक लड़ाई में। डेस्मोंड, ये बात तो मैंने पहले ही सोच रखी थी कि तू एक ना एक दिन ऐसा जरूर करेगा, एक ना एक दिन अपने आप ही तो ये काम करने आएगा। दोस्तों, गिस्लिन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, तभी सामने हमें रैंडोल्फ दिखाई देता है, जो बोलता है कि यंग लॉर्ड, आप क्या कर रहे हैं? आपको इसी वक्त आपकी फेनरिस टेरिटरी की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि काउंट डेस्मोंड वहां पर हमला करने वाला है। तब गिस्लिन का फादर बोलता है कि हाँ बेटे, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए अभी इसी वक्त। लेकिन इससे पहले कि गिस्लिन बढ़े फेनरिस की तरफ, हमें एक और परेशानी सामने खड़ी दिखती है। हम देखते हैं कि स्कूमन चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए, लॉर्ड बारबेरियंस ने फिर से हमला कर दिया है, वो अपनी फौज इकट्ठा करके हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। तब रैंडोल्फ बोलता है कि क्या, उनकी संख्या कितनी है अचानक से आकर इस तरह से अटैक करने की? तब बार्डियम का लॉर्ड बोलता है कि मुझे तो लगा था कि वो अब हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह से आकर दोबारा से हमला करना। अब दोस्तों, अचानक से बारबेरियन के हमले का सुनकर गिस्लिन फिर से सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं फादर को भी इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता, इनकी फौज बारबेरियंस के हमले को संभालने के लिए काफी नहीं होगी, ये सब उस काउंट डेस्मोंड की वजह से हुआ है, मैं जानता हूँ इन सब हमलों के पीछे उसी का दिमाग है, उसने इस लड़ाई पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। हेरल्ड डेस्मोंड। तभी गिस्लिन के कंधे पर इसका डैड हाथ रखता है और कहता है कि क्या सोच रहे हो तुम बेटे, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। देखो, यहाँ की यानी कि बर्डम एस्टेट की रक्षा करना यहाँ के वॉल्फ यानी कि मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी तुम एक जगह के लॉर्ड हो, अब तुम्हें वहां पर जाना होगा, वहां के लोगों की रक्षा करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहाँ की चिंता छोड़ो और अभी इसी वक्त अपनी टेरिटरी के लिए निकलो। तुम्हारे लोग भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे गिस्लिन, अभी इसी वक्त वहां पर जाओ और अपने कर्तव्यों का पालन करो। अब दोस्तों, गिस्लिन का बाप तो चाहता है कि वो अपनी टेरिटरी में वापस चला जाए, वो इस लड़ाई को खुद ही संभाल लेगा, लेकिन गिस्लिन अभी भी सोच में है। तभी हम देखते हैं कि सेनापति रैंडोल्फ अपने सैनिकों को बोलता है कि तैयार हो जाओ सैनिकों, आग की तरह इस लड़ाई को करने को तैयार हो जाओ, हमें अपने घर को बचाना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो बारबेरियंस यहाँ पर आकर कब्जा कर लेंगे और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। सारे सैनिक दीवार पर खड़े हो जाते हैं अपने अपने वेपन को लेकर हमला करने के लिए। तभी लॉर्ड आगे बढ़ता है और कहता है कि जाओ गिस्लिन, अपने क्षेत्र की रक्षा करो। लेकिन गिस्लिन अपने बाप को इतनी मुसीबत में छोड़कर नहीं जाना चाहता। तब हम देखते हैं कि गिस्लिन अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि फादर, जैसा कि आपने ही मुझसे कहा कि मुझे उन लोगों को बचाना है जो मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं जिनका लॉर्ड हूँ, लेकिन जिन लोगों पर मैं विश्वास करता हूँ जो मेरे हैं, मैं उन्हें भी बचा कर रहूंगा। ये अपनी तलवार के साथ लड़ने को तैयार हो जाता है बारबेरियन से। तब ये बेलिंदा और लुकस से कहता है कि बेलिंदा, लुकस, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब इस लड़ाई को जल्दी निपटाओ, हमें इसी वक्त इस लड़ाई को खत्म करना होगा बहुत ही जल्दी, ताकि हम जल्दी से अपनी टेरिटरी में वापस जा सके। आज का दिन खत्म होने से पहले इस लड़ाई में एक बंदा जरूर मारा जाएगा और वो होगा काउंट डेस्मोंड। ओह यार, गिस्लिन की आंखों का गुस्सा और इसकी लड़ाई की स्पिरिट देखते ही बनती है दोस्तों। वो एक साथ दो लड़ाई जीतना चाहता है, वो डेस्मोंड को भी मारेगा आज ही, लेकिन करेगा कैसे ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।